इतिहास देखेंगे तो आपके सामने जो मैप है उसमें आप ये देख रहे हैं कि कुछ रेड एनवलप्स है, कुछ ऑरेंज एनवलप्स है, कुछ येलो एनवलप्स है, कुछ ग्रीन एनवलप्स है। तो ये कंट्रीज के हिसाब से बताया गया है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति बताई गई है जिस समय 1971 में हुआ था, और इंडिया ने आजादी दिलवाया था बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के दर्जे से, एक बांग्लादेश का एक नया देश उभर कर आया था। ये बात बांग्लादेश को भूलनी नहीं चाहिए कि बांग्लादेश आज जो भी कुछ है वो हमारे कारण है। और ये जो चिकन कॉरिडोर और ये मटन कॉरिडोर की जो ये बात कर रहा है, जिस दिन इंडिया का दिमाग खराब हुआ, इंडिया वैसे भी बांग्लादेश को पूरी तरह से घेरा हुआ है। हम जब चाहे पूरे चिकन कॉरिडोर को फैलाकर एक पूरा का पूरा बांग्लादेश जो है हमारे अंदर समा सकते हैं। तो चाइना पागल नहीं है जो आपके साथ व्यवहार करेगा। चाइना को मतलब है अपनी कम्युनिस्ट पॉलिसी से, चाइना को मतलब है अपने प्रॉफिट और लॉसेस से, चाइना को मतलब नहीं है एक लॉस्ट इकोनॉमी के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की। हमारे पास जो ऑपरेशन कॉरिडोर्स, यानी हमारे पास जो ऑपरेशन कॉर्प्स है इंडियन आर्मी के, ये एक ऐसी बटालियन है जिसको माउंटेन वॉरफेयर में फेमस है ये। तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए बांग्लादेश को कि वो खुद पूरी तरह से माउंटेन वॉरफेयर की 4 कॉर्प्स के साथ घिरा हुआ है। और हमारे कई सारे बेस स्टेशन है जो शिलोंग में है, त्रिपुरा में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है, आइजोल में है। ये सारे के सारे जो है हमारे ये एयरफोर्स बेसिस है, आर्मी बेसिस है, नेवी पूरा कंटिजेंट जो है वो बे बंगाल में पूरा स्थापित है ऑलरेडी। तो बांग्लादेश को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो खुद सराउंडेड है। तो उसे ये सब चीज़ें करने के बजाय अपने यहाँ डेमोक्रेसी पे ध्यान देना चाहिए। और इंडियन कॉप्स कोई मजाक नहीं है, मजाक में ना ही ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और रही बात कि वो अपने आप को इकोनॉमिकली कैसे डेवलप करता है, तो सबसे पहले डेमोक्रेसी बहाल कीजिए। जब यूनिस साहब से पूछा गया कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं बहाल हो रही, तो बोलते 2026 तक हम इलेक्शन नहीं करा सकते, अभी इलेक्शन की परिस्थिति में नहीं है बांग्लादेश। तो मेरा ये सवाल है क्यों नहीं है भाई परिस्थिति में? परिस्थिति में इसलिए नहीं क्योंकि आपका मोह आप त्याग नहीं रहे हो कि आपको बैठना है उस पोस्ट पे, आपको खालिदा जिया को बनने नहीं देना है, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि हसीना मैडम तो है नहीं। तो अभी जो नेक्स्ट बनेंगी पीएम वो खालिदा जिया बनेंगी। तो जब तक टाल सकूं टाल लूं, और जब तक मैं मोह माया में रह सकूं रह लूं। भगवान जी ने ऐसे इंसान को किसने नोबेल प्राइज दिया, नोबेल लॉरेट कहते हैं, ये नोबेल लॉरेट कहलाने के लायक नहीं है। ये लोग जो है मतलब नोबेल प्राइज के नाम पे एक धब्बा है। सो ये मैंने आपको बताया कि इंडिया क्या इफेक्टिव मेजर्स ले सकता है, जिसमें कि बांग्लादेश जो अभी चाइना के साथ गोद में बैठने की कोशिश कर रहा है, चाइना इतना पागल नहीं है कि उसको अपनी गोद में बैठाएगा, क्योंकि चाइना को उससे कोई प्रॉफिट नहीं है। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स की जानकारी दी। अगर आपको सही लगती है और जानकारी अच्छी लगती है, मैप्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डीपली स्टडी कर सकते हैं। और ये सारा का सारा जो है ये मटेरियल आप चाहे तो किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी मदद हो सके, जिन्हें नॉलेज में इंटरेस्ट है, करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट है, उन्हें आप जरूर लीजिए। धन्यवाद।